हेलो फ्रेंड्स, पूजा स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए इतिहास की पाठ्य योजना लेकर आई हूँ। यहाँ हमारी पाठ्य योजना क्रमांक 6 है, तो मेरी इतिहास की पाठ्य योजना 6वीं बना रही हूँ मैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं कि पाठ्य योजना किस तरह से बनाते हैं। यहाँ हमें छात्रा अध्यापिका का नाम लिखना होता है और अब अगला आता है विद्यालय। विद्यालय कौन से विद्यालय में पाठ्य योजना पढ़ाई जा रही है, उस विद्यालय का नाम यहाँ लिखना होता है। कक्षा, कौन सी कक्षा की पाठ्य योजना है, कक्षा लिखना होती है यहाँ। फिर विषय आता है हमारा, कौन से विषय की पाठ्य योजना है, तो इतिहास की है, इतिहास लिखा है मैंने। समय हमारा होता है 40 मिनट। तो जो पाठ्य योजना बनाने की समयावधि होती है 40 से 45 मिनट होती है। इसके अंतर्गत हमें पाठ्य योजना पूर्ण करनी होती है। दिनांक, कौन से दिनांक को पाठ्य योजना पढ़ाई जा रही है, उस पाठ्य योजना की दिनांक लिखनी होती है हमें। और कालखंड, बच्चों को हम कौन से पीरियड में हमारा पीरियड लग रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वो हमें कालखंड यहाँ लिखना होता है। फिर आता है हमारा प्रकरण। हमारा प्रकरण है यूरोप में राष्ट्रवाद एवं रूसी क्रांति। जब हम बच्चों से प्रस्तावना प्रश्न करते हैं उसके बाद हमें ब्लैक बोर्ड पर ये प्रकरण लिखना होता है। तो फ्रेंड्स, जो पाठ्य योजना बनाने के लिए जो फॉर्मेट होता है मैं आपको बता देती हूँ। पाठ्य योजना बनाने के लिए सबसे पहले हमें सामान्य उद्देश्य लिखना होता है। इन सामान्य उद्देश्यों के अंतर्गत हमें ये पता चलता है कि बच्चों को उस विषय के प्रति कितनी रुचि है, उसमें क्या क्या दृष्टिकोण उत्पन्न होंगे तथा किन किन चीज़ों के बारे में वो जान सकता है इस विषय में। ये हमें पाठ्य योजना में जानने को मिलता है सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत। सामान्य उद्देश्य के पश्चात आते हैं हमारे विशिष्ट उद्देश्य। फ्रेंड्स, सामान्य उद्देश्य के पश्चात आता है हमारे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य हमारा यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, जो रूसी क्रांति है उससे रिलेटेड हमें विशिष्ट उद्देश्य बनाने होते हैं कि बच्चे प्रकरण से संबंधित क्या क्या चीज़ें, क्या क्या टॉपिक इस अध्याय में अध्ययन करेंगे, वो हमें विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। फिर आता है हमारा शिक्षण सहायक सामग्री। पाठ्य योजना पढ़ाते समय शिक्षक को किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है वो सहायक सामग्री के अंतर्गत आता है। फिर आता है हमारी शिक्षण विधि। इसे पाठ्य योजना बनाने के लिए हमें कौन सी विधियों का प्रयोग किया जा रहा है, इसे प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्या विधियों का हमने यहाँ उपयोग किया है, इसलिए मैंने यहाँ 2 विधियाँ लिखी है। फिर अगला आता है हमारा पूर्व ज्ञान कि बच्चों, जैसे मेरा टॉपिक था, प्रकरण था, उसके आधार पर पूर्व ज्ञान कि बच्चों को उस चीज़ की थोड़ी बहुत जानकारी है भी या नहीं, ये पूर्व ज्ञान में हमें लिखना होता है। इसके पश्चात आता है हमारा प्रस्तावना प्रश्न। तो फ्रेंड्स, हमें प्रस्तावना प्रश्न में 3 फॉर्मेट बनाने होते हैं, क्रमांक, संख्या, छात्रा अध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया। इसमें छात्रा अध्यापिका द्वारा बच्चों से प्रश्न किए जाते हैं जिनका उत्तर छात्र क्रिया के अंतर्गत छात्र देते हैं। हमें प्रश्न इस तरह करने होते हैं कि हमारा प्रकरण निकल कर आए, सरल से कठिन की ओर हमें प्रश्न करने होते हैं और लास्ट में 1-2 प्रश्न हमें समस्यात्मक पूछने होते हैं कि जिनका उत्तर बच्चे ज़्यादातर ना दे पाए। कुछ बच्चों को पता है या कुछ बच्चों को नहीं पता होता है, तो इससे लास्ट प्रश्न में हमारा प्रकरण निकल के आता है। तब हमें उद्देश्य कथन के अंतर्गत बच्चों को बताना होता है कि आज हम यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। यहाँ हमारा प्रकरण निकल के आता है, तब हम शामपट पर अपना प्रकरण लिख सकते हैं आसानी से। प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात आता है हमारा प्रस्तुतिकरण। इसमें हमें 4 कॉलम बनाने होते हैं, शिक्षण बिंदु, छात्रा अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया और शामपट कार्य। शिक्षण बिंदु के अंतर्गत हम बच्चों को क्या बता रहे हैं वो बिंदु हमें लिखना होता है। जैसे मैं यहाँ बच्चों को यूरोप में समाजवाद के बारे में बता रही हूँ, तो समाजवाद की व्याख्या छात्रा अध्यापिका द्वारा यहाँ की जाती है। तो छात्रा अध्यापिका जो क्रिया करती है, जो व्याख्या बताती है, वो छात्र यहाँ पर ध्यानपूर्वक सुनते हैं। इसके पश्चात जो व्याख्या की गई है उससे रिलेटेड छात्रा अध्यापिका बच्चों से कुछ बोधात्मक प्रश्न करते हैं। जो बोधात्मक प्रश्न यहाँ 2 से 3 बोधात्मक प्रश्न किए जाते हैं, उनका उत्तर छात्रों द्वारा छात्र क्रिया के अंतर्गत यहाँ लिखा जाता है। तो छात्रों ने इनके आंसर या इसके उत्तर यहाँ लिखे हैं। फिर आता है हमारा शामपट कार्य। शामपट कार्य के अंतर्गत छात्रा अध्यापिका द्वारा जो व्याख्या की गई, जो महत्वपूर्ण बिंदु बताए गए हैं, वो उन्हें ब्लैक बोर्ड पर शामपट पर लिखते हैं कि जो बच्चों ने सुना नहीं है या लिखा नहीं है तो शामपट पर देखकर महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारा अगला आता है शिक्षण बिंदु, छात्रा अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया और शामपट कार्य। ऐसे ही हमें 4 कॉलम अगले पेज पर बनाने होते हैं। तो उसके बाद मैंने जो यूरोप में समाजवाद के पश्चात रूसी क्रांति के बारे में बताए हैं, तो मैंने यहाँ पर बच्चों से कुछ विकासात्मक प्रश्न किए कि उन्हें रूसी क्रांति के बारे में कुछ पता भी है या नहीं। उन्हें जो पता था, एक प्रश्न का उत्तर उन्होंने दे दिया, दूसरे प्रश्न का जो रूसी क्रांति के बारे में उन्हें कुछ पता नहीं था, तो समस्यात्मक प्रश्न बन गया है उनके लिए। इसलिए मैंने यहाँ पर रूसी क्रांति की व्याख्या
करके उन्हें बताया, क्योंकि उन्हें रूसी क्रांति के बारे में कुछ पता नहीं था। इसलिए मैंने यहाँ पे रूसी क्रांति की व्याख्या की है। यहाँ पर छात्र व्याख्या को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। फिर रूसी क्रांति की व्याख्या करने के पश्चात मैंने छात्रों से कुछ बोधात्मक प्रश्न किया है, 2 से 3। इन प्रश्नों का उत्तर छात्रों ने छात्र क्रियाओं के अंतर्गत यहाँ पर उत्तर उन्होंने दिया है। फिर आता है हमारा शामपट कार्य। शामपट कार्य के अंतर्गत महत्वपूर्ण जो तिथियाँ थी वो शिक्षक द्वारा छात्र अध्यापिका द्वारा ब्लैक बोर्ड पर लिख दी गई है। बच्चे यहाँ से महत्वपूर्ण तिथियों को अपने अभ्यास पुस्तिका में लिख सकते हैं शामपट के जरिए। अगला पॉइंट आता है हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न बच्चों से जो व्याख्या की गई है उससे रिलेटेड ही पूछे जाते हैं या बाहर से नहीं पूछे जाने चाहिए। तो पुनरावृत्ति प्रश्न के अंतर्गत हम 2 से 3 प्रश्न यहाँ लिख सकते हैं। उसके पश्चात आता है हमारा कक्षा कार्य। छात्र अध्यापिका द्वारा कक्षा में क्या कार्य कराया जा रहा है वह कक्षा कार्य के अंतर्गत 1 से 2 प्रश्न या 3 भी पूछ सकती है शिक्षिका बच्चों से, तो वो कक्षा कार्य के अंतर्गत आता है। फिर हमें लिखना होता है गृह कार्य प्रश्न। छात्र अध्यापिका द्वारा कक्षा में जो भी कुछ पढ़ाया गया बच्चों को कितना समझ में आया, बच्चों ने क्या लिखा, किन चीज़ों को किन किन महत्वपूर्ण तिथियों को उन्होंने ध्यान में रखा, वो गृह कार्य होमवर्क छात्र अध्यापिका द्वारा बच्चों को दिया जाता है जो बच्चे घर से करके लाते हैं। फिर अगला आता है हमारा शामपट कार्य। शामपट कार्य के अंतर्गत हमें विषय लिखना होता है, कौन से विषय की पाठ्य योजना ही है हमारी, कक्षा लिखनी होती है और प्रकरण, हमारा प्रकरण क्या है। तो यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति प्रकरण था, तो हमने यहाँ प्रकरण का नाम लिखा है। और शामपट के अंतर्गत हमने जैसे इस चीज़ के बारे में थोड़ा कुछ बताया है कि महत्वपूर्ण बिंदु थे, क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण थी इस क्रांति के लिए, यूरोप में समाजवाद किस प्रकार से आया, ये हमने शामपट पर लिख दिया है। यहाँ पर पाठ्य योजना की अगली हेडिंग आती है फिर हस्ताक्षर छात्र अध्यापिका के, छात्र विषय के और विषय अध्यापक के और पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर आते। तो यहाँ पर जो शिक्षक या बीएड की टीचिंग या जो ट्रेनिंग ले रहा है जिसे पुपिल टीचर है उनके हस्ताक्षर यहाँ पर आते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ हमारा पाठ्य योजना यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति फिनिश होती है। अगर आपको मेरी पाठ्य योजना पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। थैंक यू।